प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है सी लैंग्वेज में, हम आपको प्रोग्राम के जरिए प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी। तो चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बनेगा। सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का। ए और बी दो वेरिएबल हमने बनाया। ए में वैल्यू डाल देते हैं 100, बी का वैल्यू दे देते हैं 200। ठीक है, हमने ए बी में वैल्यू दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, आगे का कोड लिखने से पहले एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे void swap नाम का। और इस फंक्शन से क्या कर रहे हैं, हम दो इंटीजर टाइप का पैरामीटर रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम किस तरह का पैरामीटर रिसीव करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंटर टाइप का पैरामीटर रिसीव करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसीलिए आपको पॉइंटर यहाँ पे पैरामीटर देना है फंक्शन का डेफिनेशन देते समय। ऐसा इसलिए क्योंकि जब फंक्शन को अब हम यहाँ से कॉल करेंगे जब, तो यहाँ से हम एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल ए का एड्रेस और वेरिएबल बी का एड्रेस पास करेंगे, यानी रेफरेंस पास कर रहे, वेरिएबल ए का रेफरेंस पास कर रहे और वेरिएबल बी का भी हम रेफरेंस पास कर रहे। तो ये जो ए और बी का एड्रेस है, ए का एड्रेस जाएगा पॉइंटर पी होल्ड करेगा, बी का एड्रेस पॉइंटर क्यू होल्ड करेगा। इसीलिए यहाँ पे पॉइंटर टाइप का दो इंटीजर वेरिएबल हमने बनाया था ताकि एड्रेस को हम होल्ड करवा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैपिंग का लॉजिक परफॉर्म कर देंगे, आपको पता ही है। ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल की मदद से हम कर रहे स्वैपिंग का लॉजिक परफॉर्म। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया है पॉइंटर पी में, ठीक है, उसको स्टोर करेंगे टेम्पररी वेरिएबल में। इसी तरह से पॉइंटर क्यू का वैल्यू को स्टोर कर देंगे पॉइंटर पी में। और लास्ट में टेम्पररी के पास जो भी वैल्यू है, ड्राई रन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, उसको स्टोर करा देंगे हम पॉइंटर क्यू में। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन है हमारे पास वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। प्रिंटफ वैल्यू हमें क्या प्रिंट करनी है, यहाँ पे लिखेंगे %d स्पेस %d। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट करना है पॉइंटर p कॉमा पॉइंटर q। लेकिन हम चाहते हैं कि पता चले कि वैल्यू किसका है, तो यहाँ पे लिख देते हैं p इक्वल %d और q इक्वल %d। और फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। यहीं पे आपको समझना है, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है जो लाइन में अभी लिखने जा रहा हूँ। a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d। %d बस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, a का वैल्यू 100, b का वैल्यू 200, और a और b को प्रिंट कर रहे हैं, रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे हमने फंक्शन का डेफिनेशन दिया है। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करते हैं वेरिएबल का, प्रोग्राम को करते हैं रन और आपको हम रिजल्ट दिखाते हैं, फिर ड्राई रन करेंगे। तो यहाँ पे एक एरर हमें मिला है, सेमीकोलन छूट गया इसीलिए। ठीक है, अभी रन हो गया सक्सेसफुली, आपको रिजल्ट दिखाएंगे, एक एक लाइन समझाएंगे ड्राई रन करके। तो यहाँ पे वेट करते हैं, देखो यहाँ पे P का वैल्यू 200, Q का 100 और A और B का सेम वैल्यू ही है। तो रिजल्ट न्यू लाइन में नहीं आया, इसीलिए स्लैशन लगाते हैं और अभी हम आपको प्रोग्राम को फिर से रन करके दिखाते हैं, फिर समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट भी देखो और प्रोग्राम भी समझो। सबसे पहले A और B में 100 200 है, तो हम A और B का एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है, A और B के पास जो भी वैल्यू है ना, 100 और 200 जो वैल्यू है वो किस एड्रेस में स्टोर है, हम वही एड्रेस पास कर दे रहे हैं। तो पॉइंटर P के पास A का असली एड्रेस चला गया, पॉइंटर Q के पास B का एड्रेस चला गया। तो जब असली एड्रेस आ चुका है A और B का, तो यहाँ पे हम जो चेंजेस करेंगे पॉइंटर P और Q में, वो चेंजेस तो हमें यहाँ पे दिखेगा ही साथ वो चेंजेस हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तभी तो A का वैल्यू 100 था तो यहाँ पे 200 दिखा रहा, B का वैल्यू 200 था तो यहाँ पे 100 दिखा रहा। मतलब ये स्वैपिंग का जो काम हमने इस फंक्शन के अंदर किया है, वही काम यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा, वही रिजल्ट।
ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में जब हम वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते हैं तो एक ही एड्रेस में ए और बी का वैल्यू भी स्टोर हुआ है, सेम उसी एड्रेस को पॉइंटर पी और क्यू भी होल्ड करके रखा है। तो जब एड्रेस एक है तो वहीं पे जब हम चेंजेस कर रहे एक ही एड्रेस में, तो चेंजेस हम कहीं पे भी करें वो अफेक्ट करेगा असली मेन फंक्शन में भी। यहाँ पे फंक्शन में तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा, साथ ही साथ यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा, क्योंकि ए और बी का एड्रेस हम भेज दिए पी और क्यू के पास। पी और क्यू के पास सारा जो हमने ग्रांट है वो प्रोवाइड कर दिया, उन्हें परमिशन दे दिया, ए और बी का एड्रेस दे दिया, मतलब हमने सारा चीज़ दे दिया। तो इस तरह से कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि एक सिंगल मेमोरी में एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर ये वाला है, एक्चुअल पैरामीटर जो कॉलिंग के टाइम पास करते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन को ये लोग पॉइंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी चेंजेस यहाँ पे करते हैं वो मेन फंक्शन में भी दिखता है और जहाँ कर रहे हो वहाँ तो दिखेगा ही। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कॉल बाय रेफरेंस का।